नमस्ते हिंदुस्तान। आप सभी लोगों को ये बात तो अच्छी तरह से अभी भी याद होगी कि किस प्रकार से रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर घनश्याम को मुंबई की पुलिस ने प्रातः 7:40 पर उनके घर से अरेस्ट किया था फेक टीआरपी केस के मामले में। उसके बाद उनको कुछ दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और फिर फाइनली तलोजा जेल में शिफ्ट किया। 26 दिन तक वो पुलिस की हिरासत में रहे और 27वें दिन फाइनली उनकी बेल हुई और वो जमानत पर रिहा हो गए बाहर निकल करके आगे। विषय असल में ये नहीं है, ये मुद्दा अब ये है कि अर्नब गोस्वामी जो मुख्य संपादक हैं रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के, उन्होंने एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक पत्र लिखा है। पत्र उन्होंने अपने एवीपी मिस्टर घनश्याम के बारे में लिखा है और अगर उस पत्र के कंटेंट को आप समझ लें या पता चल जाए तो वो बहुत ही वेदनाजनक है। उससे मन एकदम छलनी हो जाता है। देखिए क्या है कि ये जो मानवाधिकार है ना, ये सिर्फ बोलने की चीज़ें नहीं है। ये जो एनएचआरसी बनाया गया है ये सिर्फ एक बॉडी नहीं है जिसका बस गठन कर दिया गया है और वो सिर्फ पेपर्स पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है, ये जो बॉडी है, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका काम है उसको देखना कि क्यों किया गया। और सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है उसके अपने ह्यूमन राइट्स हैं। और जहां तक पुलिस की गिरफ्त में आने की बात है, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूं कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके ले जाती है और वो अंडर ट्रायल है और इवन अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं यानी कि वो दोषी करार हो जाते हैं, तब भी मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता और मानव अधिकारों के तहत किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, मारा पीटा नहीं जा सकता। आपको जो सजा मिली है, जो कोर्ट ने आपको सजा दी है, वो सजा आप भुगत सकते हैं। अब अर्नब जी ने जो पत्र लिखा है एनएचआरसी को, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके एवीपी को खुले में ओपनली ये धमकी दी गई थी कि तुम या तो अपनी कंपनी के खिलाफ गवाही दो, यानी कि अपनी कंपनी के खिलाफ बोलो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कैन यू इमेजिन? सोचिए आप इस पूरी चीज की सीरियसनेस सोचिए और ये सोचिए कि इतने दिन उनके साथ क्या बीता होगा और उन्होंने कैसे ये सब झेला होगा। मैं तो आंखें बंद करके सोचती भी हूं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। ये सारे एलिगेशंस इस पत्र के माध्यम से जो एनएचआरसी को लिखा है उसके माध्यम से बोली गई हैं घनश्याम जी के बिहाफ पर। उनको फिजिकली मारा गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, बहुत प्रेशराइज किया गया, बहुत अत्याचार उन पर किए गए और उनको प्रताड़ित किया गया, जो बिल्कुल गलत है। अगर ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं तो ये बहुत गलत है। ये उनके जो बेसिक मानवाधिकार हैं उनका क्लियर कट खुले खुले गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा और गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके उन अधिकारों का हनन करना है। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? एक सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले एक ऐसे केस के तहत पकड़ लिया गया जिसमें उसका नाम ही नहीं है। एंड फॉरगेट घनश्याम्स नेम, रिपब्लिक का नाम नहीं है उसमें, अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं है। वी ऑल नो द केस एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट। आई मीन व्हेन आई से गॉन थ्रू इट मीन्स हम सब इस सच्चाई के भागीदार रहे हैं। ये लड़ाई हमने देखी है कि नाम किसी और का है लेकिन केस किसी और पर है। और उसके बाद जो इस पत्र में बोला गया है वो हृदय विदारक है, वो वेदनाजनक है कि उनको आप प्रेशराइज कर रहे हो, उनके साथ ये बोल रहे हो, खुले से उनको धमकी दे रहे हो कि तुम को अपनी कंपनी के खिलाफ बयान देने पड़ेंगे। क्या चल रहा है भैया? आई मीन व्हाट इज दिस हैपनिंग? और मुझे ये लगता है कि आई एम 100% श्योर हूं कि एनएचआरसी इस पर संज्ञान लेगी और जो लोग भी इसके दोषी हैं उनको सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मानवाधिकारों का हनन होना ये सबसे ज्यादा दुखदाई बात है। और अब मुझे लगता है कि वो लोग ना जो छोटी छोटी बातों पे, नॉन इश्यूज पे, बिना बात की बात पर प्लकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं ह्यूमन राइट्स के एजेंट्स बनकर, वो कहाँ हैं आज? अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपका आह्वान करती हूँ,
आइए ना बाहर, प्लीज सपोर्ट कीजिए ना मिस्टर घनश्याम को। उनके मानव अधिकारों का हनन किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, उनको प्रेशराइज किया गया है ये कर बोलने के लिए कि या तो आप अपनी कंपनी के खिलाफ बोलो वरना आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। तो आप लोग जो तमाम सड़कों पर आ जाते हो छोटी छोटी बातों पर, बिना बातों पर, आप लोगों को तो बहुत ज्ञान है ना मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का। तो आइए ना बाहर, बोलिए ना आप। मैं निवेदन कर रही हूं ना आप लोगों से, पर आप लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये जेन्युइन केस है, इस पे नहीं आएंगे आप। और जेन्युइनली मैं आपसे बोल रही हूं, कोई सरकाज़म नहीं है मेरी बातों में। मैं तो चाहती हूं कि आप लोग आके कभी तो सच का साथ दीजिए। अभी ये आप लोग सब समझ लीजिए कि मानव अधिकार हम सब के बेसिक हक हैं, बेसिक अधिकार हैं, और उनका हनन कोई भी नहीं कर सकता। और भारतवर्ष का जो ये बॉडी है, NHRC है, इसकी तो विदेशों में भी दुहाई दी जाती है। तो इसलिए आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट रादर कि न्याय होगा। और अर्नब जी का जो ये पत्र है, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है ह्यूमन राइट्स कमीशन को, उस पर डेफिनेटली वो संज्ञान लेंगे। और बिल्कुल एक एक चीज़ साफ होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और ये इंश्योर होना चाहिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। मुझे बुरा ये लगता है कि क्यों बिना बात में एक इतने नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना करके टारगेट पे टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एंड समटाइम्स आई रियली फील कि शायद ये फिर होता होगा ना बाकी लोगों के साथ भी। ये तो ऐसे केसेस हैं जो अब हाई प्रोफाइल केस हो गए हैं, जो पब्लिक के व्यू में आ रहे हैं, हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग होंगे? तो क्या ये उचित है? और मेरा सिर्फ ये निवेदन है, और मैं भगवान से सिर्फ ये तो प्रार्थना डेफिनेटली करना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी राज्य में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी नुक्कड़ में, किसी गांव में, कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑटोक्रेटिक शासक ना हो, कोई अधिकारी ना हो जो किसी निर्दोष को सजा दे, उसके साथ बुरा व्यवहार करे। और अगर कोई दोषी भी है, किसी के ऊपर कोई दोष साबित हो जाता है, वो कन्विक्ट हो जाता है, उसके बावजूद किसी को आप ऐसे थोड़ी ना प्रेशराइज कर सकते हो, आप किसी को मार पीट थोड़ी ना सकते हो। ये तो गलत है ना, ये तो गैर कानूनी है। ये तो आपका किसी का भी अपनी जो आपके हाथ में जो सत्ता के नाम पर जो पावर्स हैं, उसका पूर्णतया ब्लेटेंट मिसयूज है। और ये मिसयूज हर हाल में रुकना चाहिए। तो इसलिए आई एम श्योर अगर ये मुद्दा ज़्यादा ऊपर जाएगा, कोर्ट तक जाएगा, तो इसमें डेफिनेटली न्याय होगा। और हम सब ऑब्वियसली यही चाहते हैं कि न्याय हो। एंड all I want to say is that hats off to Mr. Arnab Goswami, to Mr. Ghanshyam, and to entire team of Republic. Hats off to you all. More power to you all. And हिंदुस्तान की जनता को मैं बोलूँगी कि इसी तरीके से सच्चाई का साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।